of you. Today I am introducing the Hindi chapter ईदगाह. आज मैं आपको हिंदी का ईदगाह चैप्टर पढ़ाऊँगी. I hope you all are safe and good at your home. आप सभी अपने घर पे स्वस्थ रहें. चलिए सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक निकाल लीजिए और साथ में पेंसिल भी निकाल लीजिए. चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इस स्टोरी में ईदगाह एक जगह है जहाँ पे बच्चे हैं वो अपना ईद का त्यौहार सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं. ये एक मुसलमानों का प्रमुख त्यौहार है जो 30 रोज़ों के बाद आता है. इसमें क्या होता है, एक हामिद नाम का एक गरीब बच्चा होता है जिसके माता पिता का बचपन में देहांत हो जाता है और वह अपनी दादी के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करता है. लेकिन उसकी दादी उसे कहानियाँ सुनाती हैं उसका दिल रखने के लिए कि उसके पिता कहीं बाहर गए हैं और उसके लिए बड़े खिलौने लेकर आएंगे, जिससे उसका दिल इतनी बात सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि बच्चों की आशाएं उनकी कल्पना तो राय का पहाड़ ही बना देती हैं. अमीदा अपनी कटोरी जो अमीना है वो उसकी दादी है, वो अपनी कोठरी में बैठी बैठी रो रही है क्योंकि सभी बच्चे ईदगाह जाने के लिए बड़े ही खुश हैं. लेकिन जो अमीना है वो दुखी है क्योंकि उसके पोते के पास वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं हैं. सभी बच्चे अपने पैसे इकट्ठे कर रहे हैं लेकिन हामिद बेचारा उसके पास तो वहाँ घूमने के लिए पर्याप्त पैसे हैं ही नहीं. तो अमीना जो कपड़े सिलती है उन्हीं पैसों में से वो कुछ पैसे बचा बचा के हामिद को देती है ताकि वह भी ईदगाह जाकर वहाँ से सामान खरीद सके. परंतु उसकी अमीना दादी उसे लेकर चिंतित है क्योंकि सभी बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं, अर्थात अपने पिता के साथ जा रहे हैं और हामिद छोटा बच्चा है क्योंकि ईदगाह एक बहुत ही दूर जगह है. तो उसकी दादी को चिंता है कहीं उसके पैरों में छाले ना पड़ जाए, इसीलिए वो उन बच्चों के साथ अकेला जा रहा है. जब बच्चे रास्ते में जाते हैं कोई थक जाता है लेकिन हामिद इतना खुश होता है कि उसे महसूस ही नहीं होता कि उसके पैरों में भी दर्द हो रहा है. इसीलिए जब वो बच्चे वहाँ ईदगाह पहुँचते हैं तो वहाँ पे जाके सब नमाज़ पढ़ते हैं और सभी लोग एक कतार में बैठ जाते हैं. ऐसा प्रतीत होता है जैसे बिजली की लाखों बत्तियाँ एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं. यही क्रम चलता रहे. बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है. वहाँ पे सभी बच्चों की नज़रें अलग अलग सामान पे जाती है. कोई किसी की मिठाइयों पर, किसी की खिलौनों पर और किसी की झूलों पर. कई बच्चे अपने पैसों से खिलौने खरीदते हैं तो कई मिठाइयाँ खाते हैं. इसी तरह हामिद सभी दुकानों में देखता रहता है. परंतु हामिद ऐसा सोचता है कि अगर मैं अपने पैसों को मिठाइयों पे खर्च करूँगा तो वो सारे मिठाइयाँ एक बार पेट में जाने के बाद ख़त्म हो जाएगी. फिर मेरे ये 3 पैसे किसी काम के नहीं. फिर वो सोचता है अगर मैं खिलौने ले लूँगा तो ये टूट जाएंगे, फिर भी ये किसी काम के नहीं. फिर वो सोचता है ऐसा मैं क्या लूँ जिससे मैं इन पैसों का अच्छे से इस्तेमाल कर सकूँ. इसीलिए हामिद एक चिमटे की दुकान देखता है, अर्थात लोहार की. वो उस लोहार की दुकान पर बोलता है जाकर कि साहब इसका पैसे कितने का है ये चिमटा. तो दुकान वाला बोलता है भाई ये तेरे काम का नहीं है, तू क्या करेगा इसका बेटा. कहता है नहीं आप बताओ ये कितने पैसों का है. तो बोलता है ठीक 6 पैसे लगेंगे. तो वो बोलता है 6 पैसे, अच्छा 3 पैसे में दे दूँ मुझे. तो वो कहता है 3 पैसे में 6 का है, 5 आने से कोई कम नहीं लगेगा. वो कहते हैं 3 में देना है तो दो वरना कोई बात नहीं. फिर वो लोहार उसे चिमटा दे देता है. वह बच्चा फिर अपने घर पे आता है. गांव वालों को खबर मिल जाती है कि सभी बच्चे ईदगाह से वापस आ चुके हैं. इसीलिए हामिद की दादी फटाफट हामिद से मिलने आती है. वो बोलती है हामिद से कि चिमटा किसका ले आया रे. तो हामिद बोलता है मेरा है पूरे 3 पैसों का. तो दादी छाती पीट कर रोती है, ना समझ लड़का, दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लगा क्या चिमटा लाया चिमटा. सारे मेले में तुझे कोई चीज़ ना मिली जो ये चिमटा उठा लाया. परंतु थोड़ी देरी बाद वो भावोन्मुख हो जाती है और हामिद को गले लगाकर स्नेहपूर्ण ढंग से रोने लगती है. परंतु हामिद तो ठहरा बेचारा बच्चा, वो इस बात को कैसे समझता. बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी, हामिद इसका रहस्य क्या समझता. अब आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है. आइए अब हम अभ्यास को देखें. अभ्यास में हम कुछ प्रश्न दिए गए हैं मौखिक.
और लिखित। अब पहले हम लिखित प्रश्न डिस्कस करेंगे। ईदगाह जाते समय लड़के ज़्यादा प्रसन्न क्यों थे? अभी हमने पढ़ा क्यों प्रसन्न थे, क्योंकि वो पूरे 1 वर्ष बाद आता है और वहाँ पे तरह तरह के सामान मिलते हैं, खिलौने मिलते हैं और मेला लगा रहता है। ऐसे ही आप आगे के क्वेश्चंस भी अच्छे से पढ़ के आंसर्स को करिए। थैंक यू।